हम जो भी हैं वो कैसे बनते हैं, ये कौन तय करता है? क्या हमारी कहानी पहले से ही हमारे अंदर लिखी होती है या फिर ये दुनिया हमें बनाती है? आज हम इन्हीं दो जबरदस्त ताकतों को समझने वाले हैं जो मिलकर हमें आकार देती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए। ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। क्या हम बस अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं या फिर हमारे तजुर्बे, हमारे अनुभव हमें गढ़ते हैं? आइए इस दिलचस्प पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले किरदार से, जिसका नाम है आनुवंशिकता। इसे हम प्रकृति यानी नेचर भी कहते हैं। ये समझिए कि ये वो अंदरूनी ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिसके साथ हम इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो आसान भाषा में आनुवांशिकता क्या है? ये वो सारे काबिलियत और खूबियां हैं जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती हैं। ये हमारे वजूद की एकदम बुनियाद हैं। मतलब वो चीजें जिनके साथ हम पैदा होते हैं और जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं, बदलती नहीं हैं। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट में होता क्या क्या है? देखिए, हमारी बहुत सी बातें इसी से तय होती हैं। हमारा कद कैसा होगा, हमारा रंग रूप कैसा होगा, यहाँ तक कि हमारी दिमागी क्षमता, हमारी याददाश्त की बेसिक पावर, सब कुछ। हमारा जो एक बेसिक स्वभाव होता है ना, कि कोई पैदाइशी शांत होता है या कोई थोड़ा आक्रामक, वो भी यहीं से आता है। और हाँ, किसी में संगीत या कला का जो नेचुरल टैलेंट होता है, उसकी नींव भी यही आनुवंशिकता रखती है। अब मिलते हैं कहानी की दूसरी सबसे शक्तिशाली ताकत से, हमारा पर्यावरण। अगर आनुवंशिकता एक ब्लूप्रिंट है, तो पर्यावरण वो माहिर कारीगर है जो उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी करता है। इसी को हम पोषण यानी नर्चर कहते हैं। तो पर्यावरण का मतलब है हमारे जन्म के बाद जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो सब कुछ। हम जो सीखते हैं, जिस कल्चर में पलते बढ़ते हैं, जो तालीम हमें मिलती है, हमारे आसपास के लोग, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। और ये पर्यावरण है कहाँ? सच पूछिए तो ये हर जगह है। हमारा परिवार हमें संस्कार देता है, स्कूल में हमारे दोस्त और टीचर हम पर असर डालते हैं, समाज के अपने नियम कायदे होते हैं, हमारा खान-पान, घर का माहौल, हमें मिलने वाला प्यार और मोटिवेशन, और हाँ, जो किताबें हम पढ़ते हैं या जो टीवी पर देखते हैं, ये सब मिलकर हमारे बर्ताव और हमारी पर्सनैलिटी को तराशते हैं। तो इन दो ताकतों की वजह से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बहस छिड़ गई, प्रकृति बनाम पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। हमारे बनने में ज्यादा जरूरी क्या है, जो हमें विरासत में मिला है या जिस माहौल में हम पले बड़े हैं? इस बहस में दो खेमे थे। एक तरफ प्रकृति को मानने वाले कहते थे कि भाई सब कुछ पैदाइशी और फिक्स्ड है, जो हम हैं वो पहले से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पोषण को मानने वाले कहते थे कि नहीं, हम तो एक कोरी स्लेट की तरह पैदा होते हैं और हमारे अनुभव ही हमें बनाते हैं, और अनुभवों को तो बदला जा सकता है। तो इस बड़ी बहस में जीता कौन? मजे की बात यह है कि आज की साइंस कहती है कि ये कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी। चलिए समझते हैं कि ये साझेदारी काम कैसे करती है। इस पुरानी बहस को सुलझाने का श्रेय जाता है साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न को। उन्होंने अपनी कन्वर्जेंस थ्योरी दी और कहा कि विकास इन दोनों का जोड़ नहीं बल्कि गुणनफल है। मतलब डेवलपमेंट इज हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है बीज और बगीचे की मिसाल। सोचिए, आनुवांशिकता एक बीज की तरह है जिसमें एक शानदार पेड़ बनने की पूरी क्षमता छिपी है। लेकिन उस बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए एक बगीचा, यानी हमारा पर्यावरण, जहां उसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिले। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन जमीन बंजर है तो कुछ नहीं होगा, और अगर जमीन बहुत उपजाऊ है लेकिन बीज में ही दम नहीं तो भी कुछ नहीं होगेगा। तो आज का फैसला बिल्कुल साफ है। ये प्रकृति बनाम पोषण की जंग नहीं, बल्कि प्रकृति और पोषण की जुगलबंदी है। हमारा विकास इन दोनों के बीच लगातार होने वाले इंटरैक्शन का नतीजा है। ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। ठीक है, ये थ्योरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में, खास तौर पर एक क्लासरूम के अंदर, इन बातों के क्या मायने हैं ये जानना बहुत जरूरी है।
देखिए, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ही अहम है। हर बच्चा अपने आप में एक अनोखा बीज है। तो एक टीचर का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हर बच्चे के लिए एक ऐसा शानदार बगीचा तैयार करना है जहां वो अपने पूरी क्षमता के साथ फल फूल सके। एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बच्चे की पैदाइशी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकता है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। आनुवंशिकता एक अनमोल लेकिन कच्चे हीरे की तरह है, और पर्यावरण वो जौहरी है जो उसे तराश कर, उसे निखार कर चमकदार बनाता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एक थ्योरी का नहीं रह जाता, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। अगर हर बच्चे की क्षमता एक बीज है और ये दुनिया एक बगीचा, तो हम सब मिलके बेहतर माली कैसे बन सकते हैं? ये सवाल हम सब के लिए है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सही आकार दे सकें।